जय श्रीमान श्रीमान पीएमसी केंद्रीय विद्यालय गोपालपुर मिश्र स्टेशन के 19वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्रीमान। सावधान। जजमान भव्य स्वागत के साथ आज के मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथि दोनों आ रहे हैं। सभी उनके स्वागत के लिए तैयार रहिए। मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथि का आगमन हो चुका है। सामने से तेज चल। ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। पैरेड शुरू करने की अनुमति देता हूँ। जय श्रीमान। They remind us that service to the nation began not with age but with the true devotion.
devotion. As the parade moves forward, let us remember that the uniform may differ, the steps may vary, but the heart beats for our same motherland. On this Independence Day, may we all march together towards a future of peace, progress, and unity. Their every salute is promised to protect the soul. Now, as we came to the end of the parade, I'd like to hand over the mic.
झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा। खाते है कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। है हिमालय ताज जिसका, बहती है जहाँ यमुना गंगा। है हिमालय ताज जिसका, बहती है जहाँ यमुना गंगा। हम हैं शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे है। जिसकी आन बान है सेना, जिससे दुश्मन भी घबराता। पर दम है किसमें जो हमको कभी ललकारे। हम कहाँ हैं पीछे हटने वाले। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। जो आंखें देश हित जागी, वो हरगिज सो नहीं सकती। जो आंखें देश हित जागी, वो हरगिज सो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, शहादत की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती। शहादत की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये भर्ती है बलिदान की। नमस्कार। आज की सुबह यानी 79वीं स्वतंत्रता दिवस की सुबह वीरों की कुर्बानी का प्रतीक है। आज मैं और मेरे मित्र उसी कुर्बानी को एक मिसाल बनाकर आप सभी के सामने कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, कभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। कभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदगी के लाखों आजमाने लगे हैं। शब्द शीश श्रद्धा से झुकाने लगे हैं। शब्द शीश श्रद्धा से झुकाने लगे हैं। आंसुओं के सिंधु में नहाने लगे हैं। आंसुओं के सिंधु में नहाने लगे हैं। इतने शहीद हुए देश के जवान, इतने शहीद हुए देश के जवान। चारों ओर लगने लगा है शमशान। सैनिकों की मौत देख घर खो पड़ा, सैनिकों की मौत देख घर खो पड़ा। लाशों से लिपट के तिरंगा रो पड़ा, लाशों
तिरंगा रो पड़ा, रो रहा तिरंगा कुछ तो पसीजिए। बहू घर बैठी मेहंदी रचाने को, वर गया लाज राष्ट्र की बचाने को। बहू घर बैठी मेहंदी रचाने को, वर गया लाज राष्ट्र की बचाने को। हौसले बुलंद दिखे बूढ़े बाप के, हौसले बुलंद दिखे बूढ़े बाप के, जानता नहीं था बल अभिशाप के। माता मांगती दिखाई पड़ती दुआ, बेटा नहीं जानता कि कैसे क्या हुआ। क्या पता था घड़ी कभी ऐसी आएगी, प्यारी बहना ना राखी बांध पाएगी। चलते सवालों का जवाब दीजिए, देना है तो खून का हिसाब दीजिए, देना है तो खून का हिसाब दीजिए। हर साल 15 अगस्त को हम बड़ी खुशी और गर्व के साथ मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। यह दिन हमको यह याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी कितनी बड़ी कुर्बानियों और संघर्ष के बाद मिली है। हमारे स्वतंत्र सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रानी लक्ष्मीबाई जैसे और अनगिनत वीरों ने अपनी जान की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। आज के दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने भारत देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना भी है। हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए और कानून के पालन करने चाहिए और हमारे देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति, भाषा और परंपराएं बहुत समृद्ध है। हमें इन सब कुछ सहेज कर रखना है और दुनिया को हमारे भारत देश के महानता को दिखाना है। हमें यह भी याद रखना चाहिए एक देश की ताकत उसकी एकता में है। इसी के लिए हमें जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर रहना चाहिए और आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। अब अंत में मैं अपने भाषण को कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। सरफरोशी का तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जो कितने बाजू का दिल में है। जय हिंद, जय भारत। Chief Guest Principal Sir, Guest of Honor Srimati Mamta Das Ma'am, respected HM Sir, dear colleagues and my dear loving students. Thank you sir for giving me this opportunity to share my thoughts on this very proud occasion of Independence Day. Today, as we celebrate the 79th Independence Day of our beloved nation, my heart is filled with immense pride and gratitude. On this very day in 1947, India broke free from the chains of British rule. Thanks to the sacrifice, courage and determination of countless freedom fighters, some whose names we remember and many whose names history forgot, but whose spirit still lives on. Independence is not merely a date to be marked on the calendar. It is the fruit of years of struggle, pain and unwavering hope. Leaders like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel and Bhagat Singh taught us that freedom is worth every sacrifice. रहा हर कदम पे धरती लगी है।
innocent giggles of childhood to the boundless dreams of tomorrow. Our little ones now step forward with feet that dance to the music of earth and eyes that sparkle with hope. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज हम सब पूरे जोश के साथ आज़ादी के दिवस पूरे देश में मना रहे हैं। देश में नहीं बल्कि विदेश में भी जो भारतीय है वो भी मना रहे हैं, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है। इस दिन के लिए हम साल भर इंतजार करते हैं बेचैनी से, क्योंकि आज इस आज़ादी प्राप्त करने के लिए 78 ईयर से पहले जो संघर्ष का परिणाम हमें मिला है वो बहुत ही लंबा संघर्ष चला था। 1757 से जब ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई भारत में, तब से लेकर 1947 तक कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से हमारे देश के अनगिनत जनता ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध कर रहे थे। इनमें कुछ
बहुत वीर बहादुर थे, कुछ आम जनता भी थे। ऐसे करोड़ों लोगों ने लाखों हजारों तरीके से इस आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपने अपने तरीके से योगदान दिया है। लाल मीर हुसैन हनुमान जैसे महावीरों ने अपने योगदान दिया था और साथ साथ उस सत्यवंत के निर्माण में एक गिलहरी का भी योगदान था। इसी प्रकार आज़ादी के लिए जो संघर्ष का सेतु का निर्माण किया गया था, इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आशाफुल्ला के साथ साथ गिलहरी का भूमिका भी बहुत सारे लोगों ने निभाए थे। वो गंजाम के चक्रा बिसोई हो सकते हैं, बाजीराव हो सकता है, आसाम के मतंगी हजारा से लेकर नागालैंड के रानी गाइडेनलिउ, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर अफगानिस्तान का खान अब्दुल गफर खान, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऐसे कोई भी देश का कोना नहीं छोड़ा गया था जहाँ पे आज़ादी का लहर नहीं उठा था। और इस सबका परिणाम था कि हम आज स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। और जीने के साथ साथ ये हमारे ड्यूटी बन जाती है कि हम उस स्वतंत्रता को हम जीवित रखें और देश को मजबूत करें, क्योंकि आज भी हमारे देश के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर ऐसे तत्वों की, ऐसे शक्तियाँ हैं जो फिर से भारत के टुकड़े करने चाहते हैं अवसर मिलने पर। दो राष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, आज भी किसी जनरल ने उसको दोहरा रहे हैं, जबकि वो सिद्धांत पूरी तरीके से गलत है। अब दो राष्ट्र नहीं, 3 राष्ट्र बन चुके हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हो चुके हैं, फिर भी 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात कहा जाता है। आप पता नहीं और कितने देश बनेंगे, तब जाके लोग समझेंगे कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत धार्मिक आधार पर नहीं होता है। इस चीज को हमें रियलाइज करना है कि धर्म किसी भी राष्ट्र निर्माण का आधार नहीं बन सकता है। मजहब के नाम पे राजनीति बंद होना चाहिए, नहीं तो ऐसे हमारे देश में हमारे वीर जवान और आम जनता दोनों शहीद होते रहेंगे। ऐसे ही उरी, पुलवामा, पहलगाम जैसे चीजें होती रहेगी। तो इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस आज़ादी के महत्व को समझेंगे, अपने देश के लिए कुर्बानी देंगे, अपने अपने तरीके से बलिदान देंगे, योगदान देंगे। आज जैसे बाकी बच्चों ने और टीचर ने बताया कि हमारे देश ने बहुत प्रगति की है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्ट्रैटेजिक फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में बहुत सारी तरक्की किया हमने, महाशक्ति के रूप में हम परिचित है। और साथ साथ ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम आँख नहीं बंद कर सकते हैं। जैसे नए नए चुनौतियाँ हमारे सामने आ रहे हैं, साइबर फ्रॉड, इकोनॉमिक क्राइम से, ऐसे कुछ ऐसे चीज़ों की जिसकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती है। आज जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनके मन में हताशा, निराशा ज़्यादा है, जोश कम है। इसके पीछे हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने बच्चों की मनोस्तात्विक अध्ययन नहीं किया है। तो नहीं मिलता है तो बच्चे सामाजिक गणमाध्यम में जाते हैं, मोबाइल पे जाते हैं, और जिसके चलते हुए उनकी मनोदशा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उस नकारात्मक प्रभाव का परिणाम आज हम आए दिन न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते हैं। उनके बारे में पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए, उनके बारे में देखिए और अपने आप को इस तरह बनाने के लिए प्रयास करिए, तभी जाके उन शहीदों की कुर्बानी सही
सही अध्यक्ष होगा। फिर से सभी को इस आज़ादी के दिन के शुभ अवसर पर बहुत सारे बधाई। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। Good morning to one and all present over here. First of all, I would like to wish all of you a very happy Independence Day. And now, it gives me immense pleasure to stand in front of you to present a formal vote of thanks on this auspicious and proud moment of 79th Independence Day. First of all, I would like to thank our Honorable Principal Sir, Sri Viranchi Narayan Das Sir, for his able guidance and support. Because of him, we could make this program a grand success. Thank you, sir. And now I would like to thank guest of honor, Srimati Mamta Das ma'am, for being present here and encouraging all students and all of us. Thank you, ma'am, for giving your time, valuable time. And now I would like to thank all the parents who have come over here and witnessed and supported our students and making this event meaningful and fruitful. Thank you all the parents and the students, and tried their best to perform and give the best today on the stage. And now I would like to thank our tiny tots, our students. But categorically, if I say, first of all, I would like to thank the NCC team and Bharat Scouts and Guides team.